इट इज कॉल्ड लेजेंड्स एज इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द मैप। उन्होंने कहा ये लेजेंड्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मैप में एक तरीके की कहानी को बयां करते हैं। इट इज ईजी टू रिप्रेजेंट फीचर्स लाइक टेम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया एयरपोर्ट का, तो कहीं पर मंदिर है, मॉस्क्यू है, या आपका रिवर है, ब्रिज है, लेक है, इस तरीके के सिंबल्स जो है मैप में बना दिए जाते हैं ताकि इजीली समझ सके कि आगे जाके हमें क्या मिलने वाला है। मोस्ट ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड द सिंबल्स एंड दीज आर नाउ फॉलोड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा दुनिया के बहुत सारे आपके देशों में ऐसे तरीके के सिंबल्स निकल चुके हैं और ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में ये सिंबल्स जो है फॉलो होते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। इनको कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें बहुत हेल्प करते हैं, कन्वीनियंट हो जाता है हमें उस एरिया को समझने के लिए। We should be familiar with this signs and symbols. The information given on map can be understood only by these if you have adequate knowledge of these symbols. तो अगर हमें ये समझना है कि मैप में बने हुए सिंबल्स किस चीज़ को क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, हमें स्टडी करनी होनी चाहिए कि ये सिंबल्स जो बने होते हैं जो मैप में वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी तो हम समझ पाएंगे। तो ये हो गया आपका टॉपिक लेजेंड्स ऑफ मैप। अगर आप देखोगे आपका एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पे बहुत तरीके के सिंबल्स बने हुए हैं, राइट, कि बाउंड्रीज कैसी होती है। अगर मान लो आपकी बाउंड्री ऐसी है तो आप देखोगे आपके बुक में इस तरीके की बाउंड्रीज को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहा जाता है। अगर मैप में इस तरीके की लाइंस बनी हुई है तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज को शो कर रहा है। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट की ऐसे लाइन बनी होती है तो ये स्टेट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। रोड्स ऑफ डिस्टेंस, तो उसने कहा है एक लाइन बनाते हैं, उसी लाइन पे जो है मैप का डिस्टेंस भी दिखाते हैं और ग्राउंड का डिस्टेंस भी दिखाते हैं। द मेन लाइन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ इट्स कन्वीनियंट यूज। उन्होंने कहा है जो मेन लाइन है कि ये वाली जो मैंने बड़ी सी बनाई है इसको हम छोटे छोटे डिस्टेंस में डिवाइड कर देते हैं। This scale show the map distance directly and corresponding value of ground distance। तो उन्होंने कहा है इस तरीके से हम जब छोटा छोटा उसको बांट देते हैं उसमें हम बताते हैं कि ये छोटा पोर्शन जो है मैप में कितना है अकॉर्डिंग टू ग्राउंड, ठीक है। तो हमने स्केल में समझा कि अगर हमें ग्लोब का कोई एरिया मैप में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमने कहा कि बहुत सारे तरीके होते हैं पर हम जो है मेनली 3 तरीकों की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज वर्बल स्टेटमेंट, जिसमें हमने कहा कि यूनिट लेते हैं एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमने कहा 10 किलोमीटर अगर मेरा ग्राउंड का डिस्टेंस है यानी कि ग्लोब का डिस्टेंस है उसको मैं मैप में 1 सेंटीमीटर में दिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट मैंने कहा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में, उसमें मैं डिविजिबल फॉर्म में लूंगी और 1 अगर मेरा मैप है तो 10,000 जो मैं एरिया ले रही हूँ वो ग्राउंड का लूंगी। थर्ड मैंने कहा लीनियर स्केल, यानी कि मैं एक लाइन बनाऊंगी, उस लाइन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगी और रिप्रेजेंट करूंगी कि ये बड़ा टुकड़ा जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब मैंने ग्लोब को मैप में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। दिस इज योर टॉपिक स्केल ऑफ मैप्स। नाउ टाइम फॉर टॉपिक लेजेंड्स ऑफ मैप। अब लेजेंड्स क्या होते हैं बेटा, ये कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं। लेजेंड्स का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को पहचानने के लिए कोई सिंबल यूज कर रहे हैं। बेसिकली आप जाते हो कहीं पे, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे अगर आप, लेजेंड्स का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को पहचानने के लिए कोई सिंबल यूज कर रहे हैं। बेसिकली आप जाते हो कहीं पे, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे अगर आप जा रहे हो तो आपके बोर्ड लगे होते हैं जिन्हें हम माइलस्टोन भी कहते हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं एक सिंबल बना होता है एरोप्लेन का, तो आप वो देख के समझ जाते हो कि यहाँ पर कुछ एयरपोर्ट जैसा है। तो इस तरीके के सिंबल्स जो है मैपिंग में किए जाते हैं ताकि हम इजीली समझ पाएं कि वहाँ उस एरिया में कौन सी चीज़ है। द मेन पर्पस ऑफ द मैप इज टू रिप्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग। हम मैप क्यों बनाते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हम इजीली उसमें डाल सकें और जो उसको पढ़ने वाला है या समझने वाला है उसको अच्छे से समझ सके। वी कैन शो ऑन मैप पॉलिटिकल बाउंड्रीज, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। मैप आर जनरली स्मॉल इन साइज। तो उन्होंने कहा है मैप के अंदर हम हर तरह की एक्टिविटीज दिखा सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज यानी कि नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे बॉर्डर कहाँ है, फिजिकल फीचर यानी कि हमारे यहाँ गेहूँ ज़्यादा कहाँ होता है, या फिर क्लाइमेट कंडीशंस कैसी है। मैप दिखने में छोटा होता है बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारी देता है। Thus it is practically not possible to show many physical and cultural feature on map। तो कई बार क्या होता है ये सारी चीज़ों को हम इकट्ठा नहीं दिखा पाते। Thus the map maker use symbols or sign on a map to show different types of information। इसलिए जो मैप मेकर है, जिन्होंने मैप बनाया है, वो अलग अलग तरीके से सिंबल यूज करते हैं ताकि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह दिखा सके। दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ लेजेंड्स और की ऑन द मैप। इसलिए हम उन्हें जो है लेजेंड्स के फॉर्म में दिखा
दिखाते हैं जो हम मैप में दिखाते हैं. It is called legends as it tells the story of the map. Good morning students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Let's start today's SST class. For this, first see on board. Today's date is 28th October and the subject is SST and your class is 6. And the parts of SST we are doing in these classes are geography. We have already started our chapter 4, that is globes and maps. We are doing chapter 4 of geography and the name of the chapter is globes and maps. We have done few topics from this chapter in last 2 classes. हमने कुछ जो टॉपिक्स हैं कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के. आज जो है हम आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस स्केल ऑफ मैप्स, यानी कि मैप को हम कैसे ग्लोब से मैप में कन्वर्ट करते हैं. मतलब बेसिकली हम ग्लोब को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या स्केल लेते हैं, क्या मेजरमेंट लेते हैं जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं मैप के ऊपर. नेक्स्ट होता है लेजेंड्स ऑफ द मैप. थर्ड है आपका ग्रिड सिस्टम ऑफ द मैप. These topics are on page number 27 and 28. When you open your page number 27, you will see this is in the bottom. Let's start from page number 27 with the topic scale of map. जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, स्केल ऑफ मैप का मतलब होता है कि हम ग्लोब को किस तरीके से कितना एरिया कन्वर्ट कर रहे हैं मैप के ऊपर. तो तरीका होता है उसको कन्वर्ट करने का. वैसे तो नहीं है ना सारा ग्लोब उतार दोगे आप मैप पे, नहीं. हम मैप क्यों लेते हैं, ताकि हम ब्रीफली किसी जगह को अच्छे से समझ सकें. इसीलिए हमने कहा कि हम जो है ग्लोब को करें 1 सेंटीमीटर के, क्योंकि हमने कहा मैप जो है छोटे तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. इन दिस टाइप ऑफ स्केल द यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर गिवन. इस टाइप ऑफ स्केल में क्या करते हैं कि हम किस तरीके से ग्लोब के एरिया को मैप में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी यूनिट हम लेकर चलते हैं. सपोज द गिवन स्केल ऑन मैप इज, अगेन उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 10 किलोमीटर अगर हमारा ग्राउंड का है तो वो हम दिखाएंगे 10 किलोमीटर ग्राउंड का मैप पे कितने एरिया में दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर में दिखाएंगे. हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. दिस मीन्स द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड बिटवीन द सेम पॉइंट. बेसिकली मान लो जैसे मैंने लास्ट में ग्लोब बताया, ठीक है, ये आपका मैप है, ठीक है. यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें ग्लोब का जो है 2 एंड्स का ये 10 किलोमीटर जो है हम इसमें कितने एरिया में लेंगे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है. तो मैप का जो डिस्टेंस होगा, ये बेसिकली दोनों एरिया हम रिप्रेजेंट तो सेम ही करेंगे एरिया, बट हम उस 10 किलोमीटर के एरिया को छोटा करके मैप में 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मैप में शो करेंगे. इसे हम कहते हैं वर्बल स्टेटमेंट. नेक्स्ट आपका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. इन दिस टाइप ऑफ स्केल द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर नॉट गिवन एंड द रेशियो इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन. तो उसमें कहा है कि इसमें आपको यूनिट नहीं दे रखी होती, जैसे कि हमने यहाँ पे किलोमीटर और सेंटीमीटर ले रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा होता. इसमें हम फ्रैक्शन की फॉर्म लेते हैं, यानी कि अपॉन में लेते हैं, 1 अपॉन में, यानी कि मैप अपॉन में ग्लोब. आप मान लो को किस तरीके से कितना एरिया कन्वर्ट कर रहे हैं मैप के ऊपर. तो तरीका होता है उसको कन्वर्ट करने का. वैसे तो नहीं है ना सारा ग्लोब उतार दोगे आप मैप पे, नहीं. हम मैप क्यों लेते हैं, ताकि हम ब्रीफली किसी जगह को अच्छे से समझ सकें. इसीलिए हमने कहा कि हम जो है ग्लोब को कन्वर्ट करने के लिए इनटू मैप हम कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं. तो उसी तरीके से उन्हीं कि क्या क्या मेजरमेंट हम ले सकते हैं, ये जो है हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर बुक. मैप्स आर स्मॉलर देन द रीजन विच दे रिप्रेजेंट ऑन द फ्लैट सरफेस. तो उन्होंने कहा एक फ्लैट सरफेस पे जो एरिया होता है उसको छोटा करके हम जो है मैप में देखते हैं. टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड डिस्टेंस ऑन द अर्थ, अब मैप मेकर ड्रॉ अ मैप टू स्केल. उन्होंने कहा है कि जो डिस्टेंस हम मैप में कवर करते हैं और जो डिस्टेंस हम ग्लोब में कवर करते हैं उसको उनके अंदर बैलेंस करने के लिए मैप मेकर ने क्या किया है, एक स्केल निकाला है. द स्केल इज द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस. तो स्केल क्या कहलाता है, स्केल होता है कि मैप में क्या डिस्टेंस ले रहे हैं हम, जो कि ग्राउंड का डिस्टेंस है उसके प्रपोर्शन में. On a map, scale can be expressed in many ways. Some of them are under. तो उन्होंने कहा मैप के ऊपर जो है हम जो डिस्टेंस है ग्राउंड का उसको कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, बट हम आपकी बुक में 3 जो है उसको टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज वर्बल स्केल और वर्बल स्टेटमेंट, यानी कि वर्बल आप स्केल क्या लेंगे, हम
1 किलोमीटर इक्वल है किसके, जो हम मैप में ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर के, क्योंकि हमने कहा मैप जो है छोटे तरीके से हम उसको यू वॉज नहीं वॉज लगा सकते हैं आप, या यू बेसिकली आप बहुत सारे जर्नों के लिए भी यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस कैसा है। तो यहाँ पर ये है वॉज वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी। तो यहाँ पर डू यू सिंग की जगह मैं ले रही हूँ वॉज नहीं लेते, वर लेते, क्योंकि बेसिकली यू बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है। वर यू सिंग आएगा और आ गया आईएनजी, वर यू सिंगिंग। अगर यहाँ पर यू की जगह होता डू ही सिंग, तो ये आपका पर्टिकुलर क्या हो गया, एक सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर मैं लगाती वॉज ही सिंगिंग, ठीक है। ये आपका फॉर्म हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी को डू यू सिंग को हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हैड सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म। तो डिड की जगह हैड लग गया, सब्जेक्ट यू है, सिंग मेरा थर्ड फॉर्म होगा सम, तो बन जाएगा हैड यू सम, हैड यू सम, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आज का पास्ट टेंस हो गया है। आपको ये चार्ट जो है बेटा तभी समझ में आएगा जब आप ये फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर लोगे, आपको फॉर्म्स पता होंगे कि फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है वर्ब, सेकंड फॉर्म क्या होती है उस वर्ब की, और थर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर आप ये समझ जाओगे तो ये चार्ट आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आप किसी भी सेंटेंस को पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कन्वर्ट कर पाओगे। सो दिस इज योर टुडेज क्लास, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। की सब्जेक्ट है, मुझे बताना है सिंग की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में मैंने अभी सिंगुलर का एग्जांपल लिया था, ही सिंग को मैंने कन्वर्ट किया ही सैंग, फिर मैंने किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर लगता है, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया, ही वॉज सिंगिंग। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा ही है, ही हैड सम, ये तो आपके यहाँ पे सिंगुलर के लिए। अब मान लो यहाँ पे ही की जगह दे लगा देंगे, तो ये हमारे प्लूरल हो जाएंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, दे सम, दे वर सिंगिंग, दे हैड सम, ठीक है। ये आपके सिंगुलर प्लूरल में हो गए सिंपल सेंटेंस। अब मूव करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे, जहां पर आपको सेंटेंस से क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो जैसे मान लो मेरा सिंपल एग्जांपल मैं ले रही हूँ, डू यू सिंग है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट में। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो डिड हो जाएगा। जब हम पास्ट टेंस में बात करते हैं, अगर आपको याद हो, ये चीज जो है हम फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस में समझ के आ चुके हैं कि डू कब लगता है और डिड कब लगता है। डू प्रेजेंट में लगता है, डिड आपका पास्ट में लगता है। तो मेरा डिड हो गया, डिड के साथ मेरा सब्जेक्ट है यू और फर्स्ट फॉर्म मेरी सिंग ही रहेगी, तो ये हो जाएगा डिड यू सिंग, ठीक है। नेक्स्ट मेरा वॉज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो डू की जगह वॉज और वर यूज करूंगी मैं क्वेश्चन बनाने के लिए। यहाँ पर यू है तो आप जो है इसको सिंगुलर की तरह लेंगे कि यहाँ पर एक जने की बात हो रही है, चेंज करना है। ही सिंग मेरा एक सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, लास्ट में लग जाएगा आईएनजी। तो सब्जेक्ट क्या है मेरा ही, वर्ब क्या है मेरा सिंग, और आगे क्या लग जाएगा आईएनजी, तो ये हो जाएगा ही इज सिंगिंग। यहाँ पे एक चीज जो ऐड होती है वो होती है वॉज और वर, ठीक है। तो वॉज और वर आप कहाँ लगाओगे ये हम आपको अभी बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर था ही सिंगिंग, तो ही इज सिंगिंग, अगर हम सिंपल में उसमें जाते हैं कॉन्टिन्यूअस में तो इज आता, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं वॉज। वॉज और वर में क्या डिफरेंस होता है, वॉज जो होता है आपका सिंगुलर के लिए लगता है, वर आपका प्लूरल के लिए लगता है। यानी कि जब आप एक जने की बात कर रहे हो तो आप वॉज लगाओगे, और अगर आप बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो तो आप वर लगाओगे। तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस क्या आएगा, ही वॉज सिंगिंग, ठीक है। तो सब्जेक्ट के पास जो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से पहले यहाँ पे लगेगा वॉज, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो है मेरा लास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है, उसमें क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हैड है, मैं यहाँ पे वॉज कर देती हूँ, आपको इजी रहेगा, फिर आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वॉज या वर, वो आपको देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, फिर फर्स्ट फॉर्म लिखोगे वर्ब की, और फिर उसके आगे आईएनजी लगाओगे। अब ऐसे हमारा ये सब्जेक्ट है, फिर हैड है, फिर
है थर्ड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा ही है, हैड अपने आप लगेगा, फॉर्म जो है सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सन। तो मेरा सेंटेंस बन के आएगा ही हैड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. Let's start today's English class for this first year book. Today's date is 28 October and we are doing grammar and chapter 6, that is tense, and your class is 5th. In last class we have understood what is present tense and the three form of present tense. Present tense को हम कैसे हम यूज करेंगे ये सब हम समझ चुके हैं. इस क्लास में हम समझेंगे कि पास्ट टेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हमारे तीन फॉर्म्स में. लेट्स स्टार्ट. वैसे ही चार्ट बनाया जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस के लिए बनाया था. टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिए, सिंपल सेंटेंस लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया है और एक एग्जाम्पल लिया है. उसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने तीनों टाइप्स में. किसके? पास्ट टेंस में. आपको ये पता ही है पास्ट टेंस के तीन टाइप होते हैं. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस. सिंपल पास्ट को हम पास्ट डेफिनिट इंडेफिनिट भी कहते हैं. तो इसके रूल्स बेसिकली जैसे मैंने पहले था, ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे और वर्ब की फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आप जो है इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज सिंपल सेंटेंस. आई हैव टेकन एग्जांपल ही सेज. तो इसको कन्वर्ट करना है मुझे सिंपल पास्ट में. तो मेरा फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, पर जो वर्ब की फॉर्म है वो सेकेंड हो जाएगी. तो ये क्या है? सब्जेक्ट ही एज इट इज रहेगा, वर्ब की फॉर्म क्या है? सम. तो क्या हो जाएगा? ही सम. ठीक है. अब अगर हमें मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, ही सिंग मेरा एक सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी वन अपॉन में, यानी कि मैप अपॉन में ग्लोब आप मान के चल सकते हो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लेते हैं. तो उन्होंने कहा सपोज करो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में 1 ऊपर है और नीचे 10,000 है. तो उन्होंने कहा है इन दिस द न्यूमरेटर 1 इज द डिस्टेंस ऑफ मैप while denominator 10,000 is the distance of the ground. तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम किलोमीटर सेंटीमीटर ले रहे थे, हम किस में ले रहे थे? वर्बल स्टेटमेंट में ले रहे थे. अब हम कह रहे हैं कि हम जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कर रहे हैं. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या कहा कि 1:10,000 है. तो हमने कहा ये हमारा मैप होता है और ये हमारा ग्राउंड होता है, या फिर आप ग्लोब भी कह सकते हो. ठीक है, ग्राउंड होता है. तो उन्होंने कहा है कि ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमने कहा जो हमारा 10,000 जो एरिया है ग्राउंड का, वो मैप में हम एक तरीके से दिखाएंगे, एक बारी में दिखाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, वी कैन गिव सम यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस. दिस टाइप ऑफ स्केल कैन बी यूज यूनिवर्सली. हम इसमें यूनिट देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते. ये टोटली जो है हम पर डिपेंड करता है. थर्ड आपका होता है लीनियर स्केल. लीनियर स्केल में क्या होता है कि एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है. मान लो ये लाइन ड्रॉ कर दी और अब इसमें मेजरमेंट ले लिया कि हमारा मैप जो है 1 सेंटीमीटर है, तो हमारा ग्राउंड डिस्टेंस को क्या रिप्रेजेंट, मतलब हमारा ग्राउंड डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है, तो वो मैप में कितना शो हो रहा है? 1 सेंटीमीटर शो हो रहा है. तो इस तरीके से हम उसको शो करते हैं, रीड करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ स्केल अ स्ट्रेट लाइन इज यूज फॉर शोइंग द मैप डिस्टेंस. आप इनको देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा साइन अगर मैप पे बना होगा तो आप समझ जाओगे कि ये साइन का मतलब है कि ये जो है इस रास्ते में ये हमें मिलने वाला है. ठीक है. आपका आज का लास्ट टॉपिक है ग्रिड सिस्टम ऑफ द मैप. ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि जब आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स एक दूसरे को काटते हैं, वो जगह जहाँ वो काटते हैं वहाँ पर एक जगह होती है, वो उस जगह को हम पॉइंट आउट कर पाते हैं और उसको नाम दे पाते हैं. इसे कहते हैं ग्रिड सिस्टम ऑफ मैप. The network of the lines of latitude and the lines of longitude is called meridian. जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमारा जैसे ग्लोब होता है. ठीक है, ये हमारा ग्लोब है. इसमें कुछ लाइन जैसी होती है जिसको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, फिर हमारी लॉन्गिट्यूड होती है. तो ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग है एक दूसरे को, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इनको हम ग्रिड कहते हैं. ठीक है. द ग्रिड सिस्टम इज ऑलवेज देयर ऑन अ ग्लोब और मैप. तो ग्रिड जो है हमेशा ग्लोब पर भी होगा और मैप पे भी होगा. इट हेल्प फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ मैप. तो ये जो आपके पॉइंट है, इनसे हम जो है एक पर्टिकुलर जगह को आसानी से समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं. प्रोवाइडेड वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस. ये पता होना चाहिए कि ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड कौन सी है और ये लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कौन सी है. ठीक है. आई एम एंडिंग
class with this topic. Rest of the topic we will do in next class. Hope you like the today's video. Thank you for watching. Have a nice day.